और राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। यूपी सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का कोर्ट का निर्देश और यूपी सरकार की गठित एसआईटी को भी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी के गठन और जांच का ब्यौरा भी मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट तलब किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिस पर सुनवाई हुई और उसके बाद दिल्ली में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। यूपी सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का कोर्ट का निर्देश है। यानी कि अब तक क्या कुछ स्टेटस इस पूरे मामले पर है वो कोर्ट को देना होगा। यूपी सरकार की गठित एसआईटी की रिपोर्ट पेश करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि जो एसआईटी 15 जुलाई को रिपोर्ट तैयार करेगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करनी होगी और एसआईटी के गठन और जांच का ब्यौरा भी मांगा गया है और मामले की अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। यूपी सरकार और ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी के गठन का विवरण भी कोर्ट में पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी गई थी, जहां पर सीबीआई जांच की मांग 2 याचिकाओं में थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। बड़ा यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और साथ ही साथ स्टेटस रिपोर्ट भी तलब करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। यूपी सरकार और ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। एसआईटी के गठन का विवरण भी कोर्ट में पेश होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते नोटिस जारी कर दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। यूपी सरकार और ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। बता दें आपको कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 20 जुलाई को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त और अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। उससे पहले एसआईटी की रिपोर्ट और जो नोटिस जारी किया उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और तब तक एसआईटी की रिपोर्ट और नोटिस जो है राम मंदिर ट्रस्ट को जारी किया है। यूपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और 20 जुलाई को अब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। ओवैस हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, क्या कुछ इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान और चढ़ावे की जो कथित अनियमितताएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसको भी नोटिस जारी किया है और एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको भी दाखिल करने की बात की गई है। नोटिस के अंदर में 15 दिन से लेकर के 30 दिन का समय होता है। इन्हीं 15 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में ट्रस्ट को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो 15 तारीख को पेश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 तारीख तक उसको पेश किए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी, किसी प्रकार से सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जब इसने सीजीआई ने क्वेश्चन करने शुरू किए थे तो साफ तौर पे जो अधिवक्ता है उनसे कई तरीके के जवाब भी मांगे गए थे, जिनमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो सीबीआई की जांच है वो क्यों होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है या याचिकाकर्ताओं को भरोसा नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके द्वारा सवाल किया गया था अधिवक्ताओं
का नहीं, बल्कि ये आस्था का मामला है और पूरे देश से नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पे चंदा इकट्ठा हुआ है। अब राम मंदिर का जो चंदा है उसके अगर ब्यूरो की बात की जाती है, उसका पूरा ब्यौरा देखा जाता है, तो वो रिकॉर्ड किस जगह पर रिकॉर्ड मेंशन किया गया उसको भी मंगाया जाए। उसी को लेकर के ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट है अब उसको भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 15 तारीख को जब सुनवाई होगी तो ऐसे में अब ये पूरा जो एसआईटी की रिपोर्ट है, चूंकि याचिका में सीबीआई जांच की मांग भी थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर कोई टिप्पणी की है? देखिए, अभी लगातार सुनवाई जारी है और अभी तक कोई टिप्पणी इस प्रकार की नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये पैनल कमेटी है वो बननी जो तय की गई थी, क्या वो बनेगी या नहीं बनेगी, और सीबीआई की जो जांच है क्या उसकी जो मांग है क्या वो पूरी निर्धारित होगी या नहीं होगी। क्योंकि ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल थे वो लगातार खड़े हुए थे और अभी हाल अपने आप संकेत दे रहे थे कि आने वाले समय के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच की जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा, तीनों याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो मांग की गई है, कहीं ना कहीं उस पर मोहर लग सकती है। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई होती हुई नजर आनी शुरू होगी तो उससे कुछ देर बाद, क्योंकि अभी लगातार सुनवाई जो है वो जारी है, कोर्ट के अंदर सुनवाई लगातार अभी होती हुई नजर आ रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहीं पर मौजूद है, सत्यम सिंह जो अधिवक्ता है वो वहां पर मौजूद है। ठीक है, यानी कि अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।